हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर होमोजीनियस के लिए रिड्यूसिबल होमोजीनियस मेथड पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस अपने होमोजीनियस फॉर्मेट में नहीं होती हैं, पर लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने पिछले 3 केसेस के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड के अंदर उसको रिड्यूसिबल करना सीखा, उसको देखा। तो आज हम चलते हैं, जो मेथड हम लोगों ने सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3, राइट। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मेट जो हमें नजर आ रहा है बिल्कुल हमारे पिछले मेथड में जो हमने सीखा है कि हम इसको होमोजीनियस के लिए रिड्यूस कर सकते हैं। देखो जरा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, और यहाँ मेरे पास जो एक्स और वाई और सी जो हैं इनके जो कोफिशिएंट का जो रेशियोज हैं वो भी डिफरेंट है, करेक्ट। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या सीखा था हमने, सबसे पहले थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। हमने देखा था कि जब इसे हम रिड्यूसिबल होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर काम ऐसा करना है कि हमारे पास यहाँ एक ऐसे वेरिएबल में इक्वेशंस बने जो होमोजीनियस हो, जिसके लिए हम लोग यहाँ स्मॉल x जो है उसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस h से, और यहाँ स्मॉल जो y है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस k से। हमारे पास h और k यहाँ पर कांस्टेंट है। h और k की वैल्यूज क्या ऐसी बनेगी कि हमारे पास ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए, हम आगे चल करके देखते हैं। ये हमने यहाँ h और k कांस्टेंट लिया, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx इक्वल्स टू ये मेरे पास dx हो जाएगा, यहाँ मेरे पास dy इक्वल्स टू ये मेरे पास स्मॉल में dy इक्वल्स टू d कैपिटल Y हो जाएगा, राइट। तो फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल्स टू कन्वर्ट हो गया है d कैपिटल Y और d कैपिटल x में। तो जाकर के इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे, सेकंड कहेंगे, थर्ड कहेंगे और इसे हम 4 कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। सबका यूज हम कर डालते हैं यहाँ। तो मेरे पास जो स्मॉल dy बाई डी एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा d कैपिटल dy एंड कैपिटल dx के अंदर, एंड इक्वल टू द, यहाँ आ जाइए स्मॉल x कैपिटल X प्लस h में बनेगा। यहाँ मैंने कैपिटल X प्लस h रखा, एंड प्लस यहाँ 2 आया, y की वैल्यू हम लेंगे कैपिटल Y प्लस k, माइनस 3, ये माइनस 3 हमने रखा, डिवाइड बाय यहाँ आ गए द ट्वाइस ऑफ कैपिटल X प्लस h, और यहाँ प्लस कैपिटल Y प्लस k एंड माइनस 3, राइट। अब आपको पता है मैंने इसके बाद आपको एक बात कही थी कि आप जैसे इन्हें रिप्लेस कर लें तो उसके बाद आप लोग क्या करें, वेरिएबल वाली टर्म्स को साथ में रखें और बाकी कांस्टेंट वाली टर्म्स को साथ में रखें राइट साइड पे, राइट। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहां हमने रखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y, कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y, और कांस्टेंट क्या क्या बचा वो हम लोग अभी यहाँ लिख लेते हैं, प्लस ब्रैकेट लगा लो h प्लस यहाँ से 2k, ये मेरा 2k एंड माइनस 3, ये माइनस 3, डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 कैपिटल X एंड प्लस कैपिटल Y, कांस्टेंट वाला पार्ट 2h प्लस k माइनस 3, ओके। यहां आने के बाद आप यहां इसे आप इक्वेशन नंबर 5 दे दें। अब ध्यान दीजिएगा जरा, हम यहां जिस कंडीशन पे पहुंचे हैं तो हम लोग यहां पर इसे होमोजीनियस बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा था कि यहां हम लोग h और k जो कांस्टेंट हमने लिए हैं उनको हम लोग इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से चूज करेंगे कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट बन रहा है ये 0 हो जाए,
इस कांस्टेंट वाले पार्ट के जीरो हो जाने से हम क्या देखते हैं कि जब ये कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो हो गया है, हटा लीजिए आप इसे यहां से, तो आपके पास अब जो भी यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस नजर आ रही है वो हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो थिंकिंग क्या रहेगी हमारी कि इस कांस्टेंट वाले पार्ट को हम लोग जीरो करें। उसके लिए जीरो करने के लिए हम लोग यहां पर आसानी से कह सकते हैं वी चूज एच के सच दैट, यहां हम इसको चूज करते हैं कि किस तरह से हमें इसको लेना है। तो हम बता पा रहे हैं कि यहां h प्लस 2k माइनस 3 ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाए और 2h प्लस k माइनस 3 ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाए, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 6 एंड 7, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे और h और k की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है इससे आप लोग अपने रफ वर्क में क्या करें, फेयर वर्क के अंदर आप जितना साफ फेयर लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, वो हम लोग यहाँ पर जितने ही अपने क्वेश्चंस पर इंप्रेशन जमाएंगे, इंप्रेशन हमारा अच्छा बनेगा। तो ये जो रफली वर्क होता है इससे आप लोग रफ में करके और डायरेक्टली यहाँ h और k की वैल्यू रखें। आपसे एग्जाम में, क्योंकि फाइनल बीएससी कर रहे हैं आप लोग, बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो वो ये नहीं देखना चाहता कि आपने इक्वेशन कैसे सोल्व करी। इक्वेशन सोल्व करना तो हमने छोटी मोटी क्लासों में 8-10 क्लास के अंदर ही सीख लिया है, वहां से सोल्व कीजिए फटाफट और इसका डायरेक्टली आंसर लिखिए। तो हम लोग जब इसको सोल्व करते हैं, मैं इसको रफली इसको सोल्व कर लेता हूँ। मुझे पता है कि इसको सोल्व करना है तो एलिमिनेशंस का डालते हैं, h और h का सेम सेम बनाते हैं हम। तो यहाँ 2h है और यहाँ h है, तो मैं इक्वेशन नंबर जो 6 है उस पूरे को 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, 2 से मल्टीपल करके मैं इसको सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से h वाला पार्ट तो चला जाएगा, ये बनेगा 4k एंड माइनस k, इट्स मीन 3k, राइट। यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 3, मतलब माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ आएगी वो मेरे पास 1 हो जाएगी। इस k की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, यहाँ रख देता हूँ, तो 1 रखने पर ये 2 बना, -3 यानी कि -1 ये उधर गया, तो h की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई। इट्स मीन मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ h की वैल्यू भी 1 है और मेरे पास यहाँ k की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ 1 है, राइट। तो यहाँ मुझे जो है h और k की वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिली। h की वैल्यू भी 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, इससे हम लोग यहाँ रखेंगे और ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है कि इन्हें हम जब यहाँ रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास 0 बनती है और ये होमोजीनियस में कन्वर्ट होती है, ठीक। h और k की वैल्यू हमारे पास इस तरह से है कि इक्वेशंस हमारे पास 6 और 7 0 बन रहा है। तो आ जाइए इक्वेशन नंबर 5 में, h और k हमने ढूंढ निकाला है कि ये वो वाला मान है जिससे हमारे पास ये कॉन्स्टेंट 0 बन रहे हैं। तो इक्वेशन 5 में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमारे पास सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट हट जाएगा, कांस्टेंट वहां से हट जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 ये बनेगा मेरे पास dy बाई dx इक्वल्स टू, यहां हो गया है x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, राइट। इसे मैंने इक्वेशन दे दी है 8। देखो जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, इसके बारे में हम कह सकते हैं दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अब सोल्व करना आपको आता है आसानी से। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, जहां हमारे पास y है वहां vx पुट कर देंगे हम लोग, राइट। तो देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा मूव टू फॉरवर्ड बनाता हूँ, आपको थोड़ा फॉरवर्ड हम होते हैं। देखो आप, एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, आप इसको काम में लिया करें, क्योंकि वर्किंग तो वही है पर लेकिन थोड़ी एक आध दो स्टेप एडवांस बनेगी हमारे पास, हम पहले ही फॉरवर्ड रहेंगे, राइट। देखो आपने जब ये x और y की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करी, तो पुट करने के बाद आप इस कंडीशन पे पहुंचे, ठीक। उसके बाद आपने वेरिएबल कलेक्ट कर लिए और उसके बाद आपने कांस्टेंट आपने यहाँ रख लिए। थोड़ा देखो जरा कि यहाँ आपके पास जो कांस्टेंट आए हैं, इसे जो आपके पास जो कांस्टेंट आए हैं, तो ध्यान दीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको देखो और इसको देखो। अगर आप यहाँ x और y की जगह h के रिप्लेस कर लें तो देखो जरा, अगर आप यहाँ x और y की जगह h के रिप्लेस कर लें तो
तो पूरा का पूरा ये हमारे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट। और हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल वाला पार्ट है, तो बस उसमें हमें इतना सा करना है कि क्योंकि हमने ये कांस्टेंट तो लिख दिया है, वेरिएबल वाला पार्ट और लिखना है, तो स्मॉल एक्स को कैपिटल में बदल दो, स्मॉल वाई को कैपिटल में बदल दो, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स में बदल दिया, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई में बदल दिया। तो हम लोग जो है ये जो पूरा वर्क किया है, उसके बाद जो हमने ये स्टेप लिखी है वेरिएबल अलग करके कांस्टेंट अलग करने की, हम डायरेक्टली यहाँ पर हम इसको ला सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप इसको देखना, हमें रिप्लेसमेंट कर देने के बाद यहाँ आना है, तो स्मॉल एक्स और जो स्मॉल वाई है उसको तो मैं सबसे पहले कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रिप्लेस कर लूंगा, एंड प्लस उसके बाद जो भी मेरे पास ये वैल्यू है सबको मैं एच और के से रिप्लेस करके यहाँ पर फिल कर लूंगा, राइट ना। एक्स और वाई की जगह अब आप लोग एच और के लिख लेना, तो आपके पास कॉन्स्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट होने लग जाएंगे। ये हम लोग एच और के इक्वेशन को सोल्व करके रिजल्ट निकालेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। तो चलो भैया हम लोग तुरंत आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, यहाँ काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है, समय हमारा खर्च होता है काफ़ी, तो एक आध दो स्टेप्स हम मूव टू फॉरवर्ड रहे तो टाइम की भी सेविंग होगी। यहाँ ध्यान दें, यहाँ होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए जो तरीका सीखा है वो हम काम में लेते हैं। हमने सीखा हुआ है कि हम लोग यहाँ जो कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स है उसको हम लोग वी से रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ वी जो मेरे पास जो वाई है वो बन जाएगा वी कैपिटल एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू वी को छोड़ा एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स को छोड़ा वी का डिफरेंशिएशन कैपिटल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब जाकर के इसको हम इक्वेशन नंबर 8 में डाल देंगे, 8 में डाल देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू, यहाँ x है ये x एंड प्लस 2 y की वैल्यू हमारे पास vx है, vx हमने यहाँ रखा vx अपॉन यहाँ आ जाओ 2x प्लस vx, सारे x आप लोग यहाँ से कॉमन लेकर के इसको कैंसिल आउट कर दें, राइट। और ये जो v वाला है हमारे पास, जो v की जो टर्म्स है इसको आप राइट साइड में ले जाएं, राइट साइड में ले जाओगे तो आपके पास अब ये ऐसा बनेगा x dv बाय dx इक्वल्स टू, ये बना मेरे पास 1 प्लस 2v अपॉन ये बनेगा 2 प्लस v एंड माइनस v। देखो जरा, ये वहां जाने के बाद अब करेंगे क्या, हम लोग यहाँ एलसीएम लेकर के इसको सोलेबल करेंगे। हम इसको एलसीएम लेकर के सोलेबल करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा मिलेगा 1 प्लस 2v, ये यहाँ गया तो माइनस का 2v और ये मेरे पास माइनस का v स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ 2 प्लस v, प्लस का 2v माइनस का 2v कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बचा और अपॉन करके 2 प्लस वी बचा। हम आसानी से देख रहे हैं, हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर हम लोग ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो करते ही इसलिए हैं कि वो सेपरेट होकर के हम लोगों को इंटीग्रेट करने के वो इंटीग्रेबल करने के लिए हमारे पास तैयार हो जाए, राइट। तो वी वी हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और एक्स एक्स हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे। आते हैं भाई, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां हमारे पास वी वी और एक्स एक्स सेपरेट कर लेंगे हम लोग, हमारे पास बनेगा 2 प्लस वी अपॉन वहां से 1 माइनस वी स्क्वायर एंड डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ। तो जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे हम यहाँ, तो देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर को हम दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो मुझे मिलेगा यहाँ 2 dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और ये मुझे मिल जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, राइट। दोनों को हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट कर दिया, ठीक। आप लोग यहाँ इस इंटीग्रेशंस को जानिए पहचानिए। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो प्लस पढ़ा हुआ है उसकी वजह से वहाँ tan इनवर्स बनता है,
और वो जल्दी जल्दी में इसे भी 10 इनवर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। पर लेकिन यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस है। हम लोगों ने आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट अवेलेबल करवा रखी है ग्रुप के अंदर, आप वहां पर इसका फॉर्मूला देखें, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला रखा हुआ है यहाँ, मैं आप उसको रिकॉल करवा देता हूं। देखिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/2a एंड लॉगरिथमिक ऑफ द, जो साइन यहाँ है उसका अपोजिट जाता है ऊपर, तो a माइनस, ये दोनों पावर्स यहाँ नहीं आएंगी तो अपोजिट साइन के साथ बनेगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स मॉडुलस में। पर लेकिन हम लोगों को जब भी क्वांटिटीज के बारे में हम लोग यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी करते हैं तो वो ऑलरेडी लॉगरिथमिक में पॉजिटिव ही है, उसी पर ही हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। तो चाहे मॉडुलस हम लगाएं या ना लगाएं वो ऑलरेडी कंसिडर होना चाहिए हमें। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 1 है और हम लोग इसको डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। हमारे पास वैल्यू बनेगी 2, कोफिशिएंट बाहर है और जहाँ a है उसकी वैल्यू 1 है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है a की, जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ 1 डाल देंगे तो उससे मुझे मिलेगा 2 एंड द लॉगरिथमिक ऑफ द 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, सॉरी 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, राइट। आगे वाले पे आ जाइए आप लोग, ध्यान दें जरा। अब अगला वाला इंटीग्रेशन जो हमें करना है, क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर देखने को मिल रहा है? देखो जरा, 1 माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 2v dv बनेगा, तो v और dv तो हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है तो -2 है। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनको बनाए जा सकते हैं, -2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लीजिए, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीपल करूंगा तो ऊपर वाला काम में आ जाएगा और नीचे वाला बचा रह जाएगा। तो मेरे पास ये बनेगा, यहाँ बचने के बाद माइनस का 1/2 और ऊपर वाला 2 काम में आ गया है, जिसकी वजह से ये बनेगा फॉर्मूला कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, इसलिए वो बनेगा लॉगरिथमिक ऑफ द नीचे वाला फंक्शन 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log कैपिटल X प्लस log C, राइट। तो हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, और आप देख पा रहे हैं यहाँ कि देखो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर है और मेरे पास यहाँ पर जो लॉगरिथमिक में वैल्यूज हैं वो मेरे पास 1 प्लस वी और 1 माइनस वी है, तो क्यों ना मैं भी 1 माइनस वी स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ब्रेक कर लेता हूँ, जिससे मुझे ये 1 प्लस वी और 1 माइनस वी में ब्रेक होकर के मिलेगा। लॉगरिथमिक का m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे और यहाँ log m अपॉन n का फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, जिससे मुझे मिलेगा log 1 प्लस वी एंड माइनस log 1 माइनस का v माइनस 1/2 एंड ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा log m इंटू एन का फॉर्मूला 1 प्लस वी एंड प्लस log 1 माइनस वी, करेक्ट। वहां हमारे पास वैल्यू जो बनी है वो है log x इंटू सी, राइट। अब यहां हम लोग जो है 1 प्लस वी और 1 प्लस वी वाली टर्म्स दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ये एक बार कंप्लीट है और ये -1/2 से मल्टीपल हो रहा है, तो ये हाफ बार है, तो जो कंप्लीट बार में से अगर हम हाफ बार को हटा देंगे तो हाफ बचेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये मुझे मिलेगा 1/2 एंड log 1 प्लस वी, राइट। यहाँ मेरे पास माइनस log 1 माइनस वी है, ये -1 कंप्लीट बार है, -1/2 इससे मल्टीपल होगा तो सेम क्वांटिटी, एक बार है, दूसरी बार -1 डिवाइड बाई 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों माइनस की क्वांटिटीज है, तो मेरे पास -3 डिवाइड बाई 2 बना करके देगी, वो होगा 1 माइनस का v, राइट। ये मेरे पास मिल गया है log xc, करेक्ट। देखो मैं यहाँ पर भी 2 को एलसीएम लेकर के मैं राइट साइड में भेज दूंगा और यहाँ log m माइनस, देखते हैं आगे, अच्छा यहाँ जो 3 बचेगा उसे हम लोग लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पावर में ले सकते हैं, तो ये मेरे पास जो रेडी बनेगा वो होगा इक्वल्स टू log 1 प्लस v एंड माइनस log 1 माइनस v की टोटल पावर 3 इक्वल्स टू, ये 2 एलसीएम करके हमने यहाँ भेजा तो 2 एंड log
एक्स सी, राइट। अगेन हम लॉगरिथमिक का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे और ये मेरे पास बनेगा log m अपॉन n 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की टोटल पावर 3 एंड इक्वल्स टू ये log एक्स सी का स्क्वायर। एंटी लॉग लेकर के लॉगरिथमिक हम लोग यहाँ हटा सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1 प्लस वी इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास एक्स सी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी का होल क्यूब, राइट। अब v को हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो v है हमारा वो y कैपिटल Y और अपॉन कैपिटल X है, तो जहां जहां v दिख रहा है वहां हम लोग कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X पुट कर देते हैं, जिससे मुझे ये मिलेगा 1 प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल Y कैपिटल X का क्यूब, ओके, राइट। अब इसको हम सोल्यूबल कर लेते हैं, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेकर के इसको और सिंपल फॉर्म में हम बनाते हैं। तो यहाँ जब हम इसको सोल्यूबल करेंगे तो ये एलसीएम लिया तो x प्लस वाई बना अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए वो जो अपॉन एक्स है वो यहाँ जाएगा तो एक्स क्यूब बनेगा सी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ मेरे पास x माइनस वाई अपॉन 3 एन एलसीएम में x की पावर 3, राइट। एलसीएम लेने के बाद यहाँ वो x की पावर 3 होगा, यहाँ का x वहां चला जाएगा, ये पूरी x की पावर 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। और मैं यहाँ देखिए अब मेरे पास यहाँ v तो चला गया है, पर लेकिन अभी भी कैपिटल X कैपिटल Y है, और कैपिटल X कैपिटल Y जो है ध्यान दीजिए कि ये वैल्यूज हमारे पास क्योंकि हमें तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो अपने ओरिजिनल वैल्यू स्मॉल x स्मॉल y में था, तो यहाँ तो कैपिटल X कैपिटल Y है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में हमें बनाना होगा। तो रिकॉल कीजिए कहाँ ये कैपिटल X कैपिटल Y आना स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल करेक्ट। आप लोग जानते हैं ना कि स्मॉल x जो है वो हमने कैपिटल X प्लस h लिया था और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो यहाँ h और यहाँ स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बनेगी कैपिटल X इक्वल्स टू h की वैल्यू 1 है हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ कैपिटल Y जो है वो है y माइनस 1, राइट। ये वैल्यू जाकर के हम लोग ऊपर पुट कर देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यूज बनेगी यहाँ वो बनेगी x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, राइट, और वहाँ इक्वल्स टू सी स्क्वायर ये होगा x माइनस 1 माइनस y प्लस 1 का क्यूब, राइट। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माइनस वन तो -2 हो जाएगा और ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस सी स्क्वायर को क्योंकि सी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी हमारे पास एक कांस्टेंट तैयार करेगा, तो इस पूरे कंप्लीटली सी स्क्वायर को भी हम लोग एक नए कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह C1 लिख सकते हैं या सी स्क्वायर की जगह हम लोग K भी लिख सकते हैं। हम कांस्टेंट को जो नए कांस्टेंट बनते हैं उनको एक नए कांस्टेंट की फॉर्म में अदर सिंबल्स की फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। तो मैं इससे ऐसा भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू k एंड x माइनस वाई का क्यूब। ये हमारे पास हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके रिड्यूसिबल करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखो जरा चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पहले dy बाई dx करके एक फॉर्मेट dy बाई dx के फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो हम जैसे ही इसको dy बाई dx वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखो हम क्या पाते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू ये यहाँ रहेगा, ये वाला पोर्शन हमारा राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस में जाएगा, तो माइनस, राइट, और ये 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन ये नीचे की तरफ तो 4x प्लस 2y माइनस का 1। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग, देखो जरा
क्लियर है? जैसे हम लोग यहाँ पर आए, हमें नजर आ चुका ये हमारा वही फॉर्मेट है, इसे हम होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जब इस फॉर्मेट पे आए तो आप लोग पहले तो यहाँ देखो वेरिएबल वाला पार्ट, हो सकता है पूरा भी हम लोगों को हमें पूरे टर्म्स भी हम लोगों को सेम नजर आ जाए, पर लेकिन आप यहाँ वेरिएबल वाले पार्ट को देखो। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ नीचे वाले वेरिएबल वाले पार्ट में से, तो मेरे पास 2x प्लस वाई बनेगा, जो कि बिल्कुल ऊपर वाले से ही मैच कर रहा है, ऊपर वाले वेरिएबल पार्ट से ही मैच कर रहा है। देखो जरा, मैं इसको जब यहाँ आता हूँ और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई माइनस का 1, राइट। तो अब आपको कुछ मेरी बात ध्यान में आ रही है? मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले कुछ वेरिएबल पार्ट में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल करके देखा करें कि टर्म्स एक जैसी मिल रही हैं क्या। इसके बाद क्या करते थे, ये आ गई है आपके पास टाइप सेकंड, क्या करते थे इसके बाद? मैंने कहा था आपको कि आप जैसे ही वो कॉमन टर्म्स देखते हैं कि हाँ ये हम लोगों को मैच कर रही है, जो टर्म्स आपके पास कॉमन आ रही है उसी को ही वी पुट कर डालिए, राइट। तो हमारे पास कॉमन कौन सी टर्म्स नजर आ रही है? 2x प्लस वाई, तो इसी को ही हम लोग वी पुट कर डालेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहां पर पुट करते हैं 2x प्लस वाई को v, क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स चेंज हो जाएगा dv बाई डी एक्स में, तो डिफरेंशिएट करो, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, जाकर के हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये मेरे पास बनेगा यहाँ dv बाई डी एक्स माइनस का 2, ये तो हो गए डी बाई डी एक्स की टर्म्स, इक्वल्स टू माइनस यहाँ 2x प्लस वाई जो है पूरा का पूरा v है हमारे पास, तो बनेगा मेरे पास v प्लस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2v माइनस का 1, करेक्ट। ओके, अब करना क्या है हम लोगों को, ये जो माइनस का 2 है उसे हम राइट साइड में भेजते हैं, राइट साइड में भेज करके हम क्या देखेंगे कि ये v और v के अंदर और x और x के अंदर सेपरेट की जा सकती है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, देखो जरा dv बाई डी एक्स इक्वस टू, ये वहां चला गया तो मेरे पास बनेगा 2 माइनस v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1, ठीक। इसको सोलेबल करते हैं तो ये मेरे पास बनेगा 4v, देखो ये पूरा यहाँ आएगा तो 4v माइनस का 2 होगा और वो मुझे माइनस का v माइनस का 1 मिलेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3v माइनस का 3, और यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा तो ये 3v माइनस 1 मेरे पास आएगा। आया कुछ समझने में? ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको पहले रफली सोल्व कर लिया, तो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ 3v माइनस 1 बनेगा अपॉन नीचे एलसीएम वैसा का वैसा 2v माइनस 1। चलो आगे बढ़ते हैं, हम v और v आसानी से सेपरेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2v माइनस का 1 अपॉन एंड थ्राइस ऑफ ये बनेगा v माइनस का 1 dv इक्वल्स टू dx, करेक्ट। अब करना क्या है, आसानी से देख पा रहे हैं हम लोग, देखो जरा v माइनस 1 और ऊपर भी हमारे पास v माइनस 1, थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग 12th क्लास के अंदर फ्रैक्शंस बनाना, भिन्न बनाना, आंशिक भिन्न बनाना, पार्शियली फ्रैक्शंस बनाना सीख करके आए हैं 12th क्लास के अंदर। हमारे पास जब इंटीग्रेशंस आ जाते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में तो उन्हें हम लोगों को पार्शियली फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप पार्शियली फ्रैक्शंस देखोगे तो देखो v जो नीचे वाली टर्म्स है उन पर भी v पर 1 पावर है, ऊपर भी v पर 1 पावर है, तो ऊपर पावर हमारे पास कम होनी चाहिए नीचे की अपेक्षा, डिनोमिनेटर की अपेक्षा हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर्स कम होनी चाहिए। तो मतलब मैं इसको अभी डिवाइड कर सकता हूं, तो डिवाइड कर सकता हूं उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो नीचे की तरफ वेरिएबल वाला फैक्टर है वैसा फैक्टर मुझे ऊपर की तरफ बनाना होगा, वैसा मुझे वहां पर दिखाना होगा, उसको मुझे कैंसिल आउट करना होगा, राइट। तो मेरे पास देखो जरा यहाँ कितना है v माइनस 1 और यहाँ कितना है 2v माइनस 1, क्या मैं v माइनस 1 जैसा फैक्टर ऊपर बना सकता हूं कैंसिल आउट करने के लिए? मुझे डिवाइड करना है उसे, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे जो ये माइनस 1 है इस माइनस 1 में मुझे क्या करना होगा प्लस 1 माइनस 1 कर देना है, राइट। तो मैं प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जी यहाँ है माइनस 1 मिलकर के तो जाएगा माइनस का 2, तो आप देखिए
यहाँ 2v और माइनस का 2 और प्लस का 1 रहेगा। तो मैं आगे वाले में से मैं 2 कॉमन अगर लूंगा तो मेरे पास v माइनस 1 और प्लस 1 बनेगा। देखो जरा गौर कीजिए, माइनस 1 प्लस 1 लेने के बाद मैं 2v और माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लूंगा, प्लस 1 वैसा का वैसा बचा रह जाएगा। ठीक, तो v माइनस 1 जो फैक्टर है मेरे पास, नीचे भी v माइनस 1 फैक्टर है, सेपरेट सेपरेट करके मैं आसानी से इसको डिवाइड कर सकता हूं। ओके, फिर ये फ्रैक्शंस मेरा रेडी हो जाएगा। तो चलो मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। तो उसके लिए आगे मैंने बढ़ाया, मैंने यहां से 2 को कॉमन ले लिया और v माइनस 1 लिखा, प्लस 1 लिखा, अपॉन लिखा 3v माइनस 1 एंड dv, इंटीग्रेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशंस ऑफ द dx, और आगे बढ़ा दो। ओके, सेपरेट सेपरेट करते हैं इसे, तो सेपरेट सेपरेट करेंगे तो यहां मुझे मिलेगा, देखो ये इसके साथ ले लो, ये इसके साथ ले लो, तो मुझे यहां 2 डिवाइड बाय 3 मिलेगा और वो वहां जाएगा, तो प्लस ये मेरे पास 1 अपॉन 3 v माइनस 1 मिलेगा। करेक्ट, इंटीग्रेट कर पाऊंगा 2 डिवाइड बाई 3 कॉन्स्टेंट, तो 2v अपॉन 3 बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, प्लस यहां 1 अपॉन 3 तो बाहर हो जाएगा। ठीक, 1 अपॉन 3 तो बाहर हो गया है। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है, dv अपॉन v माइनस 1। ओके, आपके पास जब इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो ऐसी टर्म्स नजर आएगी 1 अपॉन 3 बाहर निकालने के बाद। अब आप जरा देखो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है क्या, नीचे का फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसका आंसर लिखना होगा। आंसर क्या होगा, लोगरिथमिक ऑफ द नीचे वाला फंक्शन, मतलब ये बन गया मेरे पास लोगरिथमिक ऑफ द v माइनस 1 एंड इक्वल्स टू x। करेक्ट, और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ आपके पास यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। ओके, हम आसानी से देख पा रहे हैं 3 है, यहां से एलसीएम लेकर के वहां भेज दीजिए, और यहाँ जो v है आपका, उस v को भी हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो v था वो हमने क्या माना था। देखो जरा, v आपने माना था 2x प्लस वाई, तो जहां जहां हम लोगों को v दिख रहा है वहां 2x प्लस वाई हम रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास जो बनेगा 3 को एलसीएम लेकर हम वहां भेज देंगे राइट साइड में, तो ये होगा 2x प्लस वाई प्लस लोगरिथमिक ऑफ द 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 3c। ओके, यहां हम देख पा रहे हैं, इसको हम और सोल्यूबल कर सकते हैं। देखो ये पोर्शन 4x है यहाँ पर, और यहाँ पर 3x है। ठीक, यहाँ पर मेरे पास y है तो 2y है, ये सारा पोर्शन वहां भेज दीजिए, तो मेरे पास ये बनेगा log 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, ये पोर्शन वहां जाएगा, 4x वहां गया, 3x से सॉल्व हुआ, माइनस x बनाया। ठीक, इसी तरीके से ये 2y है, वहां गया, माइनस का 2y बनाया, राइट, और प्लस 3c1 एक नया कांस्टेंट 3c1 कैलकुलेट होगा तो कांस्टेंट ही देगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसे हम लोग ने यहां पर c1 लिख दिया। ठीक, अब पूरा कंप्लीट है, सोल्यूबल है। इसको अगर आप और सोल्व करना चाहें तो आप यहां पर एक्सपोनेंशियली की पावर्स इसको बना दीजिए, हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं यहाँ, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास अगर इसको और हम अच्छे से लिखना चाहें तो 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस c1। ओके, और आप लोग यहाँ पर देखिए कैलकुलेशंस, क्योंकि ये सब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, आपने तो इंटीग्रेशंस किया और वहीं आपका इंटीग्रेशंस करते ही वो सोल्यूबल हो गया, बस अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ ये सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं आप लोग, यहां तक हम लोग आ गए हैं। देखो इसके बाद भी आप जो है इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो जरा, ये मेरे पास बना यहां 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वस टू, और ध्यान दीजिए ई की पावर, देखो ई की पावर ये पूरी टर्म से
माइनस एक्स माइनस 2y प्लस c1, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, e की पावर माइनस का x माइनस का 2y, ठीक, इनटू e की पावर c1, सही है ना। e बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐड होने के बाद ऐसा ही कुछ बनेगा हमें जो हमारे पास नीचे आया हुआ है, राइट। अब देखो e की पावर कांस्टेंट है, तो इससे भी तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिलेगा, राइट। तो मुझे इससे पूरा कांस्टेंट मिलेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वस टू ये कांस्टेंट जिसको मैंने k लिख दिया, e की पावर माइनस एक्स माइनस का 2y। C2 भी लिख सकते हैं, C3 भी लिख सकते हैं, K1 K2 K3, आप एक कांस्टेंट को डिनोट कर सकते हैं कि मेरे पास यहां पर कांस्टेंट, राइट। तो ये रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये आपने देखा। क्वेश्चंस काफी अच्छे इसके आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशंस हमारी बनी भी रहती है, हमें पता होता है हमें अब वर्किंग क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, ओके। तो इस मेथड के अभी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं और भी प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसे हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।